नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जब भी कभी कोई भी ग्रह गोचर में स्थान परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हैं, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। और खासकर यदि शनि ग्रह कभी स्थान परिवर्तन करें अथवा वक्री हो जाएं, और लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। परंतु शनि ग्रह से भयभीत होना यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि शनि ग्रह तो प्रकृति में एक संतुलन कायम करने का कार्य करते हैं। यूं तो मानव जीवन पर सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, और शनिदेव ये प्रत्येक व्यक्ति के उसके कार्यों के अनुरूप अपना फल प्रदान करने का कार्य करते हैं। अतः इन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। यह कर्म प्रदाता है। हमारे किसी भी प्रकार के कर्मों का लेखा जोखा रखने का कार्य यह शनिदेव ही करते हैं। अतः 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक कुल 141 दिनों तक शनिदेव मकर राशि में वक्री होने जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं तो उनके प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। यदि वह शुभ ग्रह है तो उनके शुभता में वृद्धि हो जाती है, और यदि वह अशुभ ग्रह है तो उनकी अशुभता में वृद्धि हो जाती है। परंतु शनि ग्रह तो मकर राशि में स्वयं की राशि में विराजमान है। अतः अपनी ही राशि में उनकी वक्रगत अवस्था जीवन में अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। यदि आपके कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति हो, यदि स्वगृही अथवा उच्च के बैठे हो, आपके लिए शनिदेव यदि कारक ग्रह हो, तो जीवन में इस अवधि में आपको अनेक प्रकार से शुभ प्रभाव उत्पन्न होंगे। यह शनि ग्रह ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करते हैं। यदि कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति हुई तो आपको जीवन में स्थायित्व प्राप्त होगा, अन्यथा आप हमेशा भटकते रह जाएंगे। इसी संदर्भ में शनि के वक्रगत अवस्था का धनु राशि पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में आज मैं आपके समक्ष कुछ संक्षिप्त बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी, साहसी एवं अपने लक्ष्यों पर अडिग रहने वाले होते हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, और एक बार जो निर्णय ले लेते हैं उससे वो पीछे नहीं लौटते हैं। अतः कर्म क्षेत्र में उन्हें खूब सफलताएं प्राप्त होती है। धनु राशि के लिए शनिदेव धन कुटुंब वाणी द्वितीय भाव के एवं तृतीय पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं। ये तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति, मंगल एवं सूर्य आपके लिए अति कारक ग्रह माने जाते हैं। परंतु जीवन में प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी महत्ता होती है, एक अपनी भूमिका मानी गई है। अतः जब भी कभी धन की बातें होगी, परिवार संचालन की बातें होगी, परिवार में खुशियों की बातें होगी, तो इसके लिए शनिदेव ही आपके फल प्रदान करने वाले होंगे। साथ ही साथ तीसरा भाव तो पराक्रम का भाव होता है, आपके कर्मों का भाव होता है। इसमें भी शनिदेव आपके तीसरे भावों को जागृत करने का कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में आप अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। वर्तमान समय में शनिदेव आपके द्वितीय भाव मकर राशि में स्वगृही विराजमान हैं। आप साढ़े साथी के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। अतः जीवन में हर प्रकार के सुख दुख का अनुभव लेते हुए अब तो आप अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। मन की परेशानियां, कार्यों में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं से गुजरते हुए अब तो सफलताओं की ओर
आपके कदम बढ़ चुके हैं। अतः इस अवधि में आपको जहां कुछ बातों पर ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होगा, वहीं आपको यह जो 141 दिनों की अवधि होगी उसमें अनेक प्रकार के शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। अतः अपने वाणी पर आपके लिए आवश्यक होगा कि आप नियंत्रण रखें। यदि आपका कोई भी कार्य वाणी के द्वारा संपादित होता है तो इस अवधि में आपको अपने वाणी पर ध्यान देना होगा, सोच समझकर अपने वाणी का उपयोग करना होगा, क्योंकि वाणी ही एक ऐसी चीज होती है जो अनजान व्यक्तियों को भी अपना बना लेता है एवं अपनों को वाणी के द्वारा भी दूर किया जा सकता है। इस अवधि में अचल संपत्ति का निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होंगे। परिवार में अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त होगी, क्योंकि द्वितीय धन भाव में शनिदेव विराजमान होकर उनकी एक दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः लाभ भाव एवं धन भाव का संबंध होने के कारण यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इस अवधि में आपको धन का लाभ भी होगा। आपके छठे भाव में राहुदेव विराजमान है, जिनकी नौवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव में विराजमान शनि पर पड़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके अचल संपत्ति में कभी कभी आपके बैंक बैलेंसों में अनायास ही कभी कभी खर्चे हो जाते थे। आपने सोचा भी नहीं था, उधर भी आपके धन चले जाते थे। परंतु जो ही शनिदेव अब वक्रगत अवस्था में आएंगे, राहु का प्रभाव हट जाएगा। अतः इस अवधि में आप यदि प्रयास करते हैं तो आप धन का संचय भी कर सकते हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव के फल में वृद्धि करते हैं और उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है। उनकी दृष्टियों के सामने यदि मित्र राशि पड़ गई, यदि शम राशि पड़ गई तो उस भाव के फल को वह नाश नहीं करते हैं, परंतु यदि उसके सामने शत्रु राशि हुई तो फिर उस भाव के फल का निश्चित रूप से नुकसान करते हैं। अतः इस अवधि में शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टियों से आपके सुख भाव को देख रहे हैं, जहां देवगुरु बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति के साथ शनिदेव का सम संबंध होने के कारण इस भाव से संबंधित फलों का नुकसान नहीं होगा। एक सुख का वातावरण परिवार में तैयार होगा और आपको इसकी अनुभूति भी होगी। भूमि भवन वाहन का लाभ प्राप्त होंगे, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, जहां चंद्रमा की राशि है। अतः इस अवधि में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। गुप्त शक्तियों के प्रति आपके मन में एक आकर्षण पैदा हो सकती है। यदि किसी भी प्रकार का पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद यदि उत्पन्न होते हैं तो आवश्यक होगा कि उसे न्यायालय से बाहर ही निपटाने का प्रयास करें। शनिदेव की 10वीं दृष्टि अब आपके लाभ भाव पर पड़ने जा रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में आपको अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी और लाभ प्राप्त होंगे। आपकी डिजायर, किसी भी प्रकार की मन में जो एक इच्छाएं होगी वह भी इस अवधि में पूर्ण होंगे। आपको इस अवधि में अपने मित्रों से भी लाभ प्राप्त होंगे एवं अपने से बड़े भाई बहनों के साथ भी आपकी नजदीकियां बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, जिनसे भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। जब भी शनिदेव वक्री अवस्था में आते हैं तो अपनी पिछली राशियों का फल भी अवश्य देते हैं। इस अवधि में आपको अपने राशियों अथवा लग्न से संबंधित भी कुछ फल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। अतः अपने क्रोध पर इस अवधि में आपको नियंत्रण रखना होगा। मन में कभी कभी
एक अशांति का भाव पुनः पैदा होगा। यदि आपके कोई भी कार्य रुके हुए थे तो इस अवधि में वह भी पूरे हो सकते हैं। आपके मन में एक आत्मविश्वास की भावनाएं पैदा होगी, आप में आत्मबल आएगा, जिसके प्रभाव स्वरूप आप अपने किसी भी कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। परंतु शनिदेव चंद्रमा के निकट रहने के कारण मन को अशांत भी कर देंगे। आपके मन में कभी कभी एक अहंकार की भावना भी जागृत हो सकती है। अतः आवश्यक है कि अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें और शनिदेव के बीज मंत्रों का सूर्यास्त के बाद यदि आप 108 बार जाप करते हैं तो आपके लिए वह जो 141 दिनों की अवधि होगी वह अनेक प्रकार से सफलतादायक होंगे, क्योंकि धन भाव में वक्री शनि, उनकी लाभ भाव पर दृष्टि एवं आपके छठे भाव से राहु की 9वीं दृष्टि का प्रभाव भी समाप्त होने के कारण यह कहा जा सकता है कि इस अवधि में आपको अनेक स्रोतों से, अनेक क्षेत्रों से खूब लाभ की प्राप्ति होंगे एवं जीवन में अनेक प्रकार की यादगार खुशियां आएगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।